हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था और मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया था। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बता दिया था। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है इमेज के ऊपर। बच्चे यहाँ पर बेहद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज के बारे में। तो वो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। बच्चों देखो क्या है ना, बुक की लैंग्वेज इट इज़ अ वेरी टफ लैंग्वेज। वी कैन से फिज़िकल टर्म में अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, इरेक्ट इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड, ये क्या सब चीज़ें क्या हैं, तो मैं अपनी ही लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत शॉर्ट बनाने वाली हूँ बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम टाइम में। इमेज क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इमेज क्या होती है? सीइंग द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिटेल्स जो हमें दिखती है एक ऑब्जेक्ट की, और रिसीविंग कह सकते हैं हम देम ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दोनों वर्ड मैंने क्लियर कर दिया था आपको। फिजिक्स टर्म की अगर हम बात करें, मैं फिर कहूँगी, मैं अपनी ही लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? बाउंस करके निकलना। कोई भी चीज़ टकरा कर बाउंस करके निकल गई। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट ही हमारा जो है बाउंस करके निकलेगी। ठीक है, जिस तरीके से बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो वो जम करके बाहर निकल जाती है, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लाइट वाला चैप्टर है, लाइट की बात चल रही है, तो कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है एक लाइट ही बाउंस करेगी हमारी। तो जितना भी मैं आपको बताऊंगी सिर्फ लाइट का ही बताऊंगी। ठीक है, तो लाइट हमारी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट पर पड़ी बाउंस कर कर निकल जाती है, तभी हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है। ओके, जो ऑब्जेक्ट है कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, कुछ जो है बाउंस करके बाहर निकल जाती है, वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है। रिफ्लेक्शन में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, लाइट का बेंड होना, जब लाइट पड़ेगी तो लाइट कुछ बेंड हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर में अच्छे तरीके से शो किया था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको किया था। तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि फ़िज़िकल टर्म में बात करेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को अपनी ही लैंग्वेज में बताती हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को। मुझे पता है बच्चे किस दौर से गुजरते हैं और कहाँ उनको प्रॉब्लम होती है। वर्ड ही समझ में नहीं आता है, मैं बोलूँगी वर्चुअल, तो आपको क्या समझ में आएगा? वर्चुअल इट मीन्स कह सकते हैं कि नकली। कोई चीज़ नकली बनती है उसको हम वर्चुअल कह सकते हैं। अब रियल से तो रियल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बताया जा रहा है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। तो आगे हम बताते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है डाइवर्ज। आप सोचेंगे अब डाइवर्ज क्या होता है? डाइवर्ज और फिर सी का अपोजिट होता है कन्वर्ज। लिखा है ना, व्हेन द रेज ऑफ लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट। डाइवर्ज हो रही है किसी पॉइंट से, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं डाइवर्ज हो रही है, यहाँ जाकर यहाँ से डाइवर्ज होनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को हम कहेंगे डाइवर्जिंग। कन्वर्ज इसी का उल्टा होता है। कन्वर्ज क्या कहेंगे? जब किसी पॉइंट पर जाकर मिलती है, अगर पॉइंट पर मिल रही है तो वो कन्वर्ज हो रही है, पॉइंट से दूर हो रही है अपने, इस तरह से फैलना, वो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आपको इमेज के बारे में बता चुकी हूँ क्या होती है। एक डिटेल्स होती है जो हमें किसकी हेल्प से नज़र आती है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन भी से। तो वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज के बारे में हम बताएंगे। इसके 2 काइंड्स होते हैं इमेजेस के। तो क्या है ये, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ बच्चों। जैसे आपका दे रखा है डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेजेस। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जब भी आपने घर पर देखते होंगे एक प्लेन मिरर लगा होता है, जो आपके घर में होता है ना बच्चों, वो प्लेन मिरर होता है हमारा। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या है, हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, हमें ऐसा लगेगा कि ये जो हमारी इमेज है ना, कहीं शीशे के पीछे से बनी हुई है। आपको गैप नज़र आता है। आप जब भी शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होंगे तो देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो इमेज है ना हमारी, वो शीशे के कहीं पीछे से जा रही है, यानी लाइट कहीं पीछे से आ रही है हमारे। तो क्या है, लाइट कभी भी मिरर से पास नहीं होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसी के थ्रू बताऊंगी, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, इमेज कहाँ बन रही है, पीछे कहाँ बन रही है, तो वहाँ बनती नहीं, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो अगर आपको बताऊँ मैं कि मिरर में किस तरह से इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने दिखाया था ना, प्लेन मिरर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। तो प्लेन मिरर में हम कह सकते हैं कि वर्चुअल बनती है। स्फेरिकल में मिरर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। कौन कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर में दिखा देती हूँ, सच एज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव में बनती है हमारी रियल इमेज एंड कॉन्वेक्स में बनती है हमारी वर्चुअल इमेज। तो अभी हम आपको जो है टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप बस ध्यान से मेरी वीडियो देखिएगा, उसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बॉय बनाया हुआ है और ये मेरा जो है प्लेन मिरर है।
ठीक है। यहाँ पर लाइट पड़ी है, लाइट पड़ने की जब भी कोई इंसिडेंट रे पड़ेगी, ठीक है, क्या होगा, इंसिडेंट रे पड़ी है, फिर वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड होगी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भी कोई इंसिडेंट रे गिरती है तो फिर वो रिफ्लेक्टेड होगी। ये रे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर से क्या है, वो रिफ्लेक्टेड हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीपल प्लेन मिरर में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रे गिरेगी, वी कैन से मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी आपको फिर से क्लियर करती हूँ, अ लाइट रे, वी कैन से अ लाइट रे कैन गेट रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। जब भी कोई इंसिडेंट रे मिरर पर पड़ती है तो वो कोई एक नहीं होती है, वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्टेड होती है। समझ आया बच्चों, फिर से बता रही हूँ, रिफ्लेक्शन जो होता है वो मल्टीपल टाइम होता है। अ लाइट रे कैन गेट रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ हम खड़े हैं, आपको इमेज, ये क्या है, मिरर लगा हुआ है, ठीक है, आपको इमेज यहाँ नज़र आएगी, यहाँ नज़र आएगी आपको इमेज। जब भी हम यहाँ खड़े होंगे शीशे के सामने तो आपको इमेज यहाँ नज़र आएगी, और आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर ये जो रे है हमारी यहाँ से पड़ी और यहाँ जाकर मिल रही है, तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इमेज यहाँ कहीं नहीं बनती है, क्योंकि लाइट तो कहीं पास होती नहीं है मिरर के पीछे। तो इस सच टाइप ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज, नॉट रियल, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ से क्या, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है, वहाँ से आपको लगेगा ये डाइवर्जिंग हो रही है। यहाँ से जिस पॉइंट पर मिलती हैं ये इंसिडेंट्स रे, आपको ऐसा लगेगा वहाँ से डाइवर्ज हो रहा है और इमेज हमारी यहाँ बन रही है पीछे, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी आप मिरर के सामने खड़े होंगे बच्चों तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज हम यहाँ खड़े हैं और इमेज कहीं शीशे पीछे दूर से कहीं बनी हुई है। तो जो दूर से बनी हुई इमेज होती है ना, वो वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट पास नहीं हो रही होती है। वो हमारा, हम कह सकते हैं, इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन होता है, इसलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, नॉट रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है बच्चों, रियल इमेज देखो मैं बता देती हूँ आपको। ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बॉय बना दिया, ये एरो जो है समझ लीजिए बॉय है, ये इसका हेड है, ठीक है। यहाँ पर जो है इंसिडेंट्स रे पड़ रही हैं, ठीक है, मैंने कहा था मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा। इंसिडेंट्स रे जब भी पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे मैंने, वो यहाँ फॉलो हो रहे हैं। देखिए अब यहाँ से पढ़िए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ से पढ़िए, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पर ये कन्वर्ज होगी, मैंने कहा था डाइवर्ज हो रही है, यानी कि इस तरह से, इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। जहाँ पॉइंट से यहाँ से डाइवर्ज हो रही है और यहाँ से निकल गई है सीधे, ठीक है। यहाँ पर मिल रही है पॉइंट, वो क्या बताया था मैंने, कन्वर्ज बताया था मैंने यहाँ से। तो यहाँ पर इमेज क्या बनेगी, यहाँ बनेगी, इसको कहते हैं हम रियल इमेज। कॉनकेव मिरर में बनती है रियल इमेज। ये इमेज यहाँ नहीं आपको शो होगी, क्यों शो नहीं होगी, क्योंकि ये रियल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर क्या है, ये रियल इमेज बनाता है। इमेज कैसी है, रियल है, बट क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मीनिंग आप समझ रहे हैं बच्चों। इन्वर्टेड का मीनिंग होता है, मैं आपको पिक्चर्स में शो कर दूँगी, जो भी इमेज हमारी इधर होगी वो उल्टी बनेगी इधर, ठीक है। यहाँ देखिए बॉय का हेड ऊपर है, यहाँ बॉय का हेड नीचे है। तो रियल इमेज में इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज में लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो अब आपको आई थिंक मेरा टॉपिक जो है समझ आ गया होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। अगेन आई रिपीट, जो बॉय है ये इसका हेड है, यहाँ से इंसिडेंस रे गिरी है, ठीक है। तो ये कहाँ जाकर कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, वहाँ पर बनेगी इमेज। कैसी इमेज बनेगी, उल्टी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो रियल इमेज जो है कॉनकेव मिरर में किस तरह से, अच्छा ये 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेज बनती है। यू कैन से कॉनकेव मिरर में रियल इमेज है और कॉन्वेक्स इमेज में जो है वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जितने भी कन्वर्जिंग रेज होती हैं या कॉनकेव मिरर में हम कह सकते हैं जितनी भी इंसिडेंट्स रे होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड होती हैं, ऑलवेज सेम साइड पर बनेंगी, ऑलवेज क्या है, इन्वर्टेड होंगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक चीज़,
ठीक है। वर्चुअल इमेज में द रेस ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू द मीट एट सम अदर पॉइंट। ऐसा लगेगा हमें कि यहाँ बन रहा है, मैंने अभी आपको बताया था ना, ऐसा लगता है हमें कि यहाँ पर आकर ये मिल रही हैं और यहीं पर हमें इमेज नज़र आएगी शीशे में बहुत अंदर दूरी पर, बट ऐसा होता नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन होती है। ठीक है, तो इस यही बात चल रही है यहाँ पर। और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम सम अदर पॉइंट, इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट बट लिटरली इन्वर्टेड। ओके, रियल इमेज मैंने अभी आपको बता दिया, द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट सम अदर पॉइंट, इट कैन ऑलवेज बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। ये क्या है हमारी, आप देख लीजिए इन्वर्टेड इमेज, ये सीधी इमेज आपको ऐसा नज़र आएगी, इन्वर्टेड में आपको ऐसा नज़र आएगी, उल्टी बनेगी। इसको जब आप उल्टा कर लेंगे तो ऐसे ही बनकर आएगी ना, इसको जब आप उल्टा करेंगे तो ऐसे ही बनकर आएगी। तो ये रियल इमेज है, ये हमारी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये आपको इस तरह से शीशे में आप देखिएगा, आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो आपको राइट हैंड में नज़र आएगा, ऐसा लगेगा आपको। तो ये लिटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। शीशे में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो नोज़ है जिस पर आप लो होंगी वो आपकी राइट है साइड में नज़र आएगी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, मैंने आपको याद करने की वजह से ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो इससे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी इन्वर्टेड इमेज में और लिटरली इन्वर्टेड इमेज में। आई होप कि मेरा जो ये टॉपिक है वो बहुत आपको अच्छे समझ में आया होगा। डाइवर्ज और कन्वर्ज के मीनिंग अच्छे समझ में आए होंगे, वर्चुअल और रियल इमेज के मीनिंग अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जो आपको क्लियर नहीं हो पाया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कोई आपको टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। बाय बाय।